स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के फसल खराब होने पर आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार वालों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले पर जांच के आदेश भी दिए। आपको बताते चलें कि नकली कीटनाशक की दवाई से 6.5 एकड़ की फसल बर्बाद होने से हताश दुर्ग जिले के ग्राम मातरोडिया में एक युवा किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। फसल खराब हो गया है दवाई डालने के बाद भी। उसके पिताजी कहना है, मैंने उसको ढाढ़स भी बंधाया कि कुछ नहीं होता, सब निपट लेंगे। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठ गया था, क्यों ऐसा ज़्यादा गहराई से सोच लिया, जबकि उसको सुधारा भी जा सकता था। तो उसकी मौत हुई है। मैं यहाँ देखने आया हूँ। किसान अधिकारी हमारे डिप्टी डायरेक्टर वगैरह आए हैं एग्रीकल्चर के, उन सबको भी, और अन्य अधिकारी तहसीलदार वगैरह सब आए हैं। उनको भी मैंने निर्देशित किया है कि 1-2 गांव और पता चल रहा है तो सभी पता कर लो, घूम के एक्सरसाइज कर लो कि कोई नई बीमारी तो नहीं, क्योंकि हमारे किसानों को मालूम रहता है, हर बार किसानी कर रहे हैं, हर साल कौन सी बीमारी कब होती है और कब क्या दवाई डालते हैं, किसानों को पूरा मालूम रहता है। लेकिन ये कौन सी नई बीमारी है जिसके कारण ऐसा हुआ और उस बच्चे को अपनी कदम उठाना पड़ा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री व डोडी लोहारा क्षेत्र से विधायक अनिला भेड़िया के पति व सेवा निवृत्त आईजी रविंद्र भेड़िया के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ग्राम पीपर छेड़ी में आज किया गया। उनके पुत्र ने मुख अग्नि दी और अंतिम संस्कार में राज्य के मंत्री शिव डहरिया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद व विधायक संगीता सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता व आम लोग भी शामिल हुए। वहीं बता दें कि अनिला भेड़िया के पति व सेवानिवृत्त आईजी रविंद्र भेड़िया का रविवार रात को निधन हो गया था। मरवाही से शॉल और साड़ी बांटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जेसीसी-जे नेता अमित जोगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मरवाही के ग्राम झिड़िया टोला में गोरबा के प्रभारी मंत्री के करीबी मित्र की गाड़ी में हजारों साड़ियां और शॉल लाद कर सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसियों द्वारा दिन दिहाड़े बिना किसी खौफ के घर घर बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब घोषणाएं काम नहीं आई तो कांग्रेस साड़ी और शॉल का सहारा लेने लगी है, लेकिन मरवाही के लोग बिकाऊ नहीं हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी साड़ियों से भरे 3 ट्रक कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा नेताओं द्वारा पकड़े गए थे, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर को दी गई थी। मरवाही के बगरार गांव के आश्रित ग्राम झिड़िया टोला में कोरबा के प्रभारी मंत्री के बेहद करीबी मित्र की गाड़ी में हजारों साड़ियां और शॉल लाद कर सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसियों द्वारा दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के घर घर बांटा जा रहा है। ऐसा मरवाही के लगभग सभी गांवों में हो रहा है। जब घोषणाओं से बात नहीं बनी तो साड़ी और शॉल का सहारा लेने लगे। लेकिन बता देना चाहता हूं कि मरवाही के लोग बिकाऊ नहीं हैं। इसकी शिकायत करने के बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह आंखों में पट्टी बांधकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं उनका आरोप लगाया गया है कि पत्रकार यूपी के हाथरस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की नीति बना रहे हैं। वहीं न्यूज चैनल में फर्जी ऑडियो प्रसारित कर भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। विकास उपाध्याय ने कहा कि इतना ही नहीं, वहीं पत्रकार की शिकायत भारतीय प्रेस परिषद से भी कर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। पूरी देश दुनिया ने देखी घटना में जिस प्रकार से रिपब्लिक टीवी चैनल अर्नब गोस्वामी जी ने कहां से एक ऑडियो डेवलप कर लिया, उस ऑडियो में कांग्रेस पार्टी की बात और बड़े मीडिया चैनलों की बात वो कर रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक FIR लिखाने के लिए, एक एप्लीकेशन देने के लिए हम तमाम कांग्रेस के साथी आए हैं। इतनी बड़ी घटना, उसको लेकर पूरे देश दुनिया में आज लोग निंदा कर रहे हैं और उस घटना को दूसरी तरफ ले जाने का काम उनके चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। एक बार नहीं, कई बार, और वो तथ्यहीन है। किसकी आवाज़ है, किसका साउंड है, क्या फोरेंसिक जांच उन्होंने खुद कर ली, क्या उनका खुद के उनके चैनल का लैब है, उसको लेकर ये प्रकरण दर्ज कराने के लिए, आवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जगदलपुर और बलरामपुर की घटना पर मंत्री शिव डहरिया के बयान को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों बलरामपुर जिले में बलात्कार की एक घटना सामने आई थी, जिस पर प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने बलात्कार के मामले को छोटी घटना बताया था। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रजनीश पानीग्राही ने मंत्री के बयान पर कहा कि मंत्री का ये बयान महिलाओं का अपमान करने वाला है। बलरामपुर जिले के अलावा कोटगांव जिले के केशलकाल में भी बलात्कार की एक घटना हुई है। इसके साथ ही बस्तर में नक्सली वारदात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री कार्रवाई करने के बजाय इस तरह के बयान दे रहे हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और कांग्रेस सरकार उसे रोकने में विफल साबित हुई है। बालोद जिले के दान संग्रह केंद्रों से खराब दान को अच्छे दान में मिलाकर मिलरों में दिए जाने का मामला सामने आया है। राइस मिल एसोसिएशन बालोद के अध्यक्ष मोहन भाई पटेल के अनुसार कोरोना महामारी और बारिश के कारण संग्रहण केंद्र में रखा गया दान की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और इन केंद्र में मानक दान खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि वह मानक दान ही खरीदे गए और अपमानक दान को खरीदने में कोई भी मिलर समक्ष नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वह शासन का सहयोग करना चाहते हैं, परंतु इस मामले में शासन और प्रशासन को उनके सहयोग के लिए भी आगे आना चाहिए। साल 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय बीमारी कोरोना के कारण हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उसके बाद बीच बीच में लॉकडाउन होते रहा है, जिसके कारण उत्पादन हमारा राइस मिलों का प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ इस वर्ष लगातार कुछ दिनों के अंतराल में बारिश होने के कारण शुरू में उपार्जन केंद्रों में, उसके बाद संग्रहण केंद्रों में धान की क्वालिटी कुछ ना कुछ उस प्रभावित हुई है। जो मानक धान था उसमें काफी कुछ डैमेज हो चुका है। आज की तारीख में हम शासन का पूरा सहयोग करके कस्टम मिलिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमाएं हैं। हम मानक धान लेंगे, अमानक धान में भी एक सीमा तक चलने लायक जो हम चला सकते हैं उतना ही चला पाएंगे। एकदम अमानक धान की हम कस्टम मिलिंग नहीं कर पाएंगे, ये हमारा कहना है। इसके कारण भी काम की गति प्रभावित हो रही है। हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मौन सत्याग्रह किया है। इसी कड़ी में रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे रायपुर शहर के जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथरस की घटना काफी निंदनीय है, लेकिन यूपी सरकार इस घटना को लेकर संवेदनशील नहीं है और जब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
हाथरस की जो दर्दनाक और दुखित घटना हुई है और घटना के बाद जैसा प्रशासन ने एक्शन लिया है और कितनी संवेदनाशील है ये दिख रहा है। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी परिवार से मिलने जाते हैं तो वहाँ लाठीचार्ज किया जाता है, परिवार से मिलने के लिए रोका जाता है। इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए और उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ कांग्रेस पार्टी मौन धरने पर बैठी। जिले में इन दिनों पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभाग के कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए संपधन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस लाइन मुंगेली में योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया। बता दें कि 22 मार्च से कोरोना काल में लगातार काम को लेकर कर्मचारियों में तनाव की स्थिति बढ़ गई है, जिसको देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि कर्मचारी शारीरिक और मानसिक एक आध्यात्मिक रूप से निरोगी एवं स्वस्थ बने रहें। आरक्षी केंद्र मुंगेली में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 5 दिवसीय योग शिविर का आज प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य हमारे विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको स्वस्थ रख के बेहतर ढंग से वो अपना ड्यूटी कर सके, ये उद्देश्य है। उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भी स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर पे। इसको विधिवत यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके तनाव को दूर करके उनकी समस्याओं का निराकरण करके बेहतर ढंग से जीवन उनको जीने का अभ्यास कराना है। साथ ही साथ अभी कोविड-19 का भी दौर चल रहा है, तो इसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे विभाग के ही आरक्षक अम्बेश्वर परिहार द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो दिनांक 1 तारीख से 5 तारीख तक रहेगा। योग जो है एक विज्ञान भी है, योग जीवन का मार्ग है, जीवन का आधार है। इसके माध्यम से संपूर्ण जो है पुलिस परिवार लाभान्वित होगा और ये बेहतर आयोजन। वहीं वार्ड नंबर 20 के लोगों की बिना जानकारी के नगरपालिका द्वारा एयरटेल कंपनी को एनओसी देने पर वार्ड वासियों में भारी रोष है। इस मामले को लेकर वार्ड वासियों ने आज नगरपालिका बलौदा बाजार पहुंचकर और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान लोगों ने नगरपालिका से तत्काल एयरटेल टावर को हटाने की मांग की है। आपको बताते चलें कि नगरपालिका के अध्यक्ष भी इसी वार्ड में रहते हैं और उन्हें भी इस टावर के लगाने की जानकारी नहीं थी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वह इस मामले में वार्ड वासियों के साथ हैं और इस टावर को हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। टावर का बहुत विरोध हो रहा है, पूरे मोहल्ला वासी, पूरे वार्ड वासी टावर का विरोध कर रहे हैं अभी, है ना। ये एक गली में दिया गया है जहाँ ना कल की दिन कुछ दुर्घटना हो जाती है, इसके मतलब उसको कुछ आग लग जाए, कुछ अगनी हो जाए तो उसको सुरक्षा नहीं किया जा सकता वहाँ के लोगों को, और मतलब बिना जानकारी के परिषद के इसके परमिशन दिया गया है नगर पालिका के। उसमें मैं इसमें वहाँ वार्ड वासियों के साथ हूँ। इन लोग जो वो करेंगे धरना प्रदर्शन, उनके साथ रहूँगा मैं। एयरटेल कंपनी को परमिशन दिया गया है वहाँ पे टावर लगाने का, तो उसने यहाँ विधिवत आवेदन किया था और समस्त क्राइटेरिया को फुलफिल किया, तब उसको परमिशन दिया गया है। किंतु वार्डवासी वहाँ विरोध कर रहे हैं, टावर का भी मुझे ज्ञापन सौंपे हैं। तो अगर वार्ड वालों का विरोध है तो उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेकर उसको स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को पत्राचार किया जाएगा। नियम में ऐसा अनुमति वहाँ लेने का नहीं रहता है, जो भी विधिवत प्रक्रिया और नियम का पालन करते हैं उनको परमिशन दिया। ये जो टावर लग रहा है ये गलत तरीके से लग रहा है। मोहल्ले में किसी से परमिशन नहीं लिया गया, किसी से पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया है। ये बहुत ही गलत तरीके से अवैधानिक रूप से लगाया जा रहा है। अभी लॉकडाउन के समय में जब 8 दिन तक पूरा हमारे ज़िला में जब सभी बंद था, तो ये लॉकडाउन में यहाँ काम चला है, जो कि बहुत ही गलत है। और इसका पूरा मोहल्ले वासी, पूरे वार्ड वासी इसका विरोध करते हैं कि वहाँ पर टावर लाइन नहीं लगना चाहिए। टावर क्या लग रहा है इसमें? ये बिल्कुल हर धर्मिता यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो कि हमारे वार्ड के पार्षद हैं, उनको तक को ये जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अवैधानिक है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। और अभी हम लोगों ने नगर पालिका में आवेदन देने के लिए आए थे
तो अभी सीएमओ मैडम से निवेदन किए हैं कि इस कार्य को अतिशीघ्र बंद कर दिया जाए करके, और नहीं तो हम सब आगे आंदोलन के लिए कटिबद्ध। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK24।